दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तत्काल सर्जरी के लिए बुलाए जाने के बाद एक डॉक्टर साहब आनन फानन में अस्पताल में दाखिल हुए। उन्होंने जल्द से जल्द कॉल का जवाब दिया, अपने कपड़े बदले और सीधे सर्जरी ब्लॉक में चले गए। उन्होंने पाया कि लड़के के पिता हॉल में डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर को देख लड़के के पिताजी चिल्लाए, तुमने इतना समय आने में क्यों लिया? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? क्या तुम्हें डॉक्टर की जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है? डॉक्टर मुस्कुराया और कहा, मुझे खेद है, मैं अस्पताल में नहीं था और मैं कॉल प्राप्त करने के बाद जितनी जल्दी हो सका उतनी तेज़ी से आया हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी शांत हो जाएं ताकि मैं भी अपना काम शांति से कर सकूँ। शांत हो जाओ? क्या होता यदि आपका अपना बेटा अभी इस कमरे में ज़िंदगी और मौत में झूल रहा होता तो? क्या आप शांत हो जाते? यदि आपका अपना बेटा अब मर रहा हो तो आप क्या करेंगे? पिता ने गुस्से में कहा। डॉक्टर ने फिर शालीनता से उत्तर दिया, मैं वही कहूँगा जो ईश्वर ने गीता में संदेश दिया है। हम सभी मिट्टी से जन्मे हैं, मिट्टी में मिल जाना है। ईश्वर सभी का भला करे। हम डॉक्टर उपचार कर सकते हैं, जीवन को लंबा नहीं कर सकते। आप अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए और विश्वास रखिए कि हम भी ईश्वर की कृपा से अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। दूसरे का बेटा है ना, जब हम टेंशन में ना हो तो ज्ञान देना कितना आसान होता है। पिता बुदबुदाया। सर्जरी में कुछ घंटे लगे, जिसके बाद डॉक्टर खुश होकर बाहर निकला। भगवान का शुक्र है आपका बेटा बच गया है। और पिता के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह डॉक्टर बोलते बोलते बाहर की ओर दौड़ता सा चला गया कि यदि आपको कोई प्रश्न है तो नर्स से पूछ लेना। डॉक्टर के जाने के कुछ मिनट बाद नर्स को देखकर पिता ने टिप्पणी की, ये डॉक्टर इतना अहंकारी क्यों है? कुछ मिनट इंतज़ार नहीं कर सका कि मैं अपने बेटे की स्थिति के बारे में उससे कुछ पूछूं? नर्स ने रुआ से होकर जवाब दिया और कहते कहते ही नर्स के चेहरे पर आंसू ढुलकने लगे। उनका जवान बेटा जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, कल एक सड़क दुर्घटना में मर गया। जब हमने उन्हें आपके बेटे की सर्जरी के लिए तुरंत बुलाया तो वो उस समय उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे, और अब जब उन्होंने आपके बेटे की जान बचा ली है तो वह अपने बेटे के अंतिम क्रियाक्रम के लिए शमशान के लिए भाग कर गए हैं। वहाँ उनकी पत्नी तथा रिश्तेदार उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है, हर किसी की अपनी परेशानी होती है। हमें कभी जल्दबाजी में किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। एक चिकित्सक के लिए मरीजों की सेवा ही फर्ज और धर्म है। इस सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाती है। विश्वास मानिए, उनकी भरसक कोशिश होती है कि अपनी चिकित्सकीय सेवा के जरिए मरीजों को संतुष्ट करें। आप भी कभी किसी के दुख का आकलन कम या ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि उनका जीवन कैसा है और वो अपने जीवन में किस दौर से गुज़र रहे हैं। और दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू।